मगर हुकूमत की तानाशाही और जुल्म देखे कि ऐसा महान आदमी जिसने देश का कद बढ़ाया, जिसने देश का मान बढ़ाया, जिसने स्कूल बनाए, जिसने आर्मी के कैंप लगाए, जिसने ग्लेशियर बचाए, ऐसा आदमी 2 महीनों से जेल में। सोनम वांगचुक वो है जिन्हें 2018 में एशिया का ग्लोबल दिया गया, मगर हुकूमत की तानाशाही और जुल्म देखे कि एनएसए लगा करके 2 महीनों से जेल में है। सोनम वांगचुक देश का मान बढ़ाने वाला, देश का महान आदमी। मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, मगर मेरे सामने एक वीडियो आई और मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे इनके बारे में मालूम हुआ कि एक महान आदमी है और मुझे मजबूर होकर इनके ऊपर वीडियो बनाना पड़ी, क्योंकि हुकूमत की तानाशाही और हुकूमत का जुल्म इस कदर बढ़ गया है कि वो आदमी जिसे 2018 में एशिया का नोबेल दिया गया हो, वो 2 महीने से जेल के अंदर है। सोनम वांगचुक जिसने देश के लिए स्कूल बनाए और ऐसे स्कूल भी बनाए जो बच्चे तालीम में कमजोर हैं और दूसरे स्कूलों से फेल होकर के आते हैं, उस स्कूल में सिर्फ उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जो दूसरे स्कूल से फेल होकर के आए, उनको पढ़ाया जाएगा, उनके माइंड सेट के हिसाब से एजुकेशन दिला करके उनको आगे लाने का काम किया जाएगा। सोनम वांगचुक वो है जिन्होंने ग्लेशियर बचाए, सोनम वांगचुक वो है जिन्होंने देश की आर्मी के लिए कैंप लगाए, देश की आर्मी के लिए सोलर पावर जो हिमालय की कठोर ठंड में गर्माहट देते ताकि हमारे आर्मी के जवान और हमारे सोल्जर सेफ रह सके, गर्माहट रह सके, यह सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक वो है जिन्हें 2018 में एशिया का ग्लोबल दिया गया, मगर हुकूमत की तानाशाही और जुल्म देखे कि एनएसए लगा करके 2 महीनों से जेल में है। सोनम वांगचुक का कसूर क्या है? सोनम वांगचुक का कसूर यह है कि उन्होंने लद्दाख को अलग से स्टेट बनाने की मांग की है, स्टेट का दर्जा दिया है, वहां की सुरक्षा के लिए हुकूमत से मांग की है, हुकूमतों से अपनी मांग रखी है, मगर हुकूमत की तानाशाही और जुल्म देखे कि ऐसा महान आदमी जिसने देश का कद बढ़ाया, जिसने देश का मान बढ़ाया, जिसने स्कूल बनाए, जिसने आर्मी के कैंप लगाए, जिसने ग्लेशियर बचाए, ऐसा आदमी 2 महीनों से जेल में। मुझे उनकी एक वीडियो मिली है जो केबीसी शो की है, अमिताभ बच्चन के साथ बात कर रहे हैं और उस शो में उनके कारनामे दिखाए गए, उन्हीं की जबानी उनको एडिट करके दिखाया गया है। मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं, शेयर करना नहीं चाहता था, मगर मुझे अलग से कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जहां मैं उनके कारनामे दिखा सकूं। और सबसे अच्छी बात कि उनके कारनामे और उनकी वीडियोस खुद उन्हीं की जबानी है। आइए सोनम वांगचुक के वो कारनामे उन्हीं की जबानी सुनते हैं। हमारे पास एक तस्वीर है जी, ये तस्वीर है आपके स्कूल की, या क्या कहा जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। इसके बारे में हमें कुछ बताएं आप। जिस अभियान की मैं बात कर रहा था उसके बाद ये बनी है। जो अभियान थी वो तो सभी बच्चों को परीक्षाओं में ज्यादा अच्छा करने के लिए छेड़ी गई, मगर फिर भी कुछ बच्चे फेल होते हैं, अलग होते हैं। तो हमने सोचा 25% भी फेल नहीं होने चाहिए, उनके लिए भी एक अवसर होनी चाहिए, तो एक अलग सा विद्यालय बनाया। टेकमल जो कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है, उसका ये कैंपस है। यहाँ हर कुछ अलग है। पहली तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो किसी एग्ज़ाम के फर्स्ट डिवीज़न या मार्क्स पे नहीं, जो सिस्टम में फेल होते हैं उनको हम लेते हैं। जो लोग फेल हुए हैं जी, उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा या उनकी प्रतिशत जो है ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और फिर उनके लिए ये स्कूल अलग। अगर आपको 95% मार्क्स मिले हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप फेल हुए हैं 4-5 दफे तो वो एक अच्छा क्राइटेरिया बन जाता है आपकी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, उसके बाद फिर ये विद्यालय चलता भी अपने ही तरह से है, क्योंकि अगर सामान्य तरीके से नहीं सीखे तो उस तरीके से सिखाएं जिससे वो सीखें। एंगल वो मडुबा है। तो इसे व्यावहारिक प्रैक्टिकल तरीकों से, हैंड्स ऑन तरीकों से सिखाएं। तो इस स्कूल में वो यही करते हैं। पहली बात तो इस स्कूल को बच्चे खुद चलाते हैं। बच्चे एक छोटी सी सरकार बनाते हैं हर 2 महीने में। उनकी अपनी गवर्नमेंट है। जी, इलेक्शन होती है और वो एक छोटी सी गवर्नमेंट बनाते हैं। यही गवर्नमेंट 2 महीनों के लिए स्कूल को चलाते हैं और जो इलेक्टेड लीडर है वो अपने टीम
के साथ वो अधिकार बांटते हैं, तो ये अधिकार नकली नहीं होते हैं, असली अधिकार होते हैं, जिसमें कि गार्डनिंग करते हैं बच्चे, खुद कुछ हद तक अपने खाद्य पदार्थ पैदा करते हैं, सब्जियां। तो वो एक स्टूडेंट उस जिम्मेदारी को लेता है, कोई गाय की जिम्मेदारी लेता है, कोई सोलर गैजेट, जिससे ये पूरा स्कूल सोलर एनर्जी पे चलता है, पूरा स्कूल। और जब बाहर लद्दाख में -20 होता है तो इस स्कूल के कमरों में +15 के लगभग होती है। आपने कहा कि शिक्षा का भी जो माध्यम है वो उनका एक अलग तरीका है जी। कोई उदाहरण दीजिए, किस तरह आप सिखाते हैं? जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर स्टेटिस्टिक्स में आप एवरेज, मीन, बार चार्ट, पाई चार्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, तो जो स्टूडेंट गाय की देखभाल करते हैं वो उस गाय के दूध उत्पादन की ट्रैकिंग करते हैं और उस पे बार चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, और एवरेज क्या प्रोडक्टिविटी रहे उस पे वो अप्लाई करते हैं। ये कैंपस पूरा है, ये इनोवेशंस पे बेस्ड है। हम इलेक्ट्रिसिटी और जनरेटर के बदले में हम लोग सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे खाना पकाते हैं और घर भी गर्म। सोनम सर से हमने ये चीज़ सीखा, उन्होंने हमेशा हमें बोला है कि आप नौकरी देने वाला बनो, नौकरी ढूंढ के नौकरी करना तो बहुत आसान चीज़ है। मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे देश की शिक्षा नीति है उसमें बहुत परिवर्तन की जरूरत है, और परिवर्तन सरकारों से नहीं आती है। सरकारें तब परिवर्तन लाते हैं जब जनता परिवर्तन मांगे, और जनता से जुड़ने, उनको बताने का कि क्या कमी है और क्या करने की जरूरत है, ये माध्यम एक बहुत बड़ा है जिसे कि करोड़ों लोग देखते हैं, और वो लोग देखते हैं जो कि ज्ञान और शिक्षा को बहुत वैल्यू देते हैं। एक पता नहीं वो आपके शिष्य थे या कौन थे जिन्होंने वीडियो में कहा कि नौकरी मांगने वाले ना बने, देने वाले बने। मांगने वाले ना बने, देने वाले बने। इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए हमें। जी बिल्कुल सही कहा आपने जी। आमतौर पर हम देखते हैं कि पढ़ाई करके नौकरी लेंगे, नौकरी लेंगे। मैंने कभी कम ही बार सुना है कि नौकरी नहीं, मालिकी करेंगे हम। हाँ सपना ही नौकरी, आप समझ सकते हैं किस शब्द से आया है। तो हम ये कहते हैं कि किसी पे मोहताज क्यों, आप अपना संभल के औरों के लिए भी दे सकें, ऐसा बनिए। जॉब मेकर्स रादर देन सीकर्स। सोनम वांगचुक के बारे में हमने सुना और इनके कारनामे देखे। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सोनम वांगचुक यकीनन देश के एक महान आदमी है, देश के मान बढ़ाने वाले आदमी हैं, तो हम इनके लिए आवाज उठाएं। मैं भी आवाज उठाता हूं कि सोनम वांगचुक को इंसाफ दिलाया जाए, और जो लोग भी आवाज उठा सकते हो वो सोनम वांगचुक के लिए आवाज जरूर उठाए, क्योंकि हुकूमत की तानाशाही और जुल्म बढ़ता गया है कि ऐसा महान आदमी, देश का मान बढ़ाने वाला कद्दावर आदमी 2 महीनों से NSA लगाकर जेल में डाल दिया गया।